हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे फ्री एमपी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम मैथ्स का 1.2 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस तरह से है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू, मतलब जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है वो क्या है, मॉड एक्स, मतलब ब्रैकेट के अंदर एक्स है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है। क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है। और क्या है, जैसा कि यहाँ से दिया गया ये कि जो फलन है वो है आर टू आर, मतलब रियल से रियल नंबर में, मतलब प्रांत उसके रियल है और सह प्रांत उसके रियल है। तो क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है, मतलब फलन ना एक एक ही और आच्छादक है, इसको हमें सिद्ध करना है। जहाँ पर क्या है, एक्स की मीनिंग बताई उन्होंने, मतलब कि जो ब्रैकेट के अंदर एक्स है उसकी मीनिंग बताई है। क्या है कि एक्स से कम या उसके बराबर। जो एक्स की वैल्यू बताई है उन्होंने मॉड एक्स की, मतलब ब्रैकेट के अंदर एक्स की, वो क्या है, एक्स से कम या उसके बराबर है, महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, मतलब उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो इसमें फिर हमने सॉल्व किया कैसे, कि दिया है और फिर वो फंक्शन लिखा है जो भी दिया था, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। फिर इसके बाद में बताया है कि जो फंक्शन दिया गया कैसा है, रियल टू रियल नंबर है। तो इसके लिए हम पहले एक ही चेक करते हैं। तो एक ही में क्या होता है, हम जानते हैं कि जब एक्स के प्रत्येक अवयव की छवि वाई के, मतलब कि सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से मैच करती है, मतलब कि एक्स की प्रत्येक अवयव की छवि हमारी जो वाई में होती है, तभी एक्स क्या होता है, हमारा एक एक ही होता है, मतलब फलन एक एक ही होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक एक ही चेक करेंगे कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है कि जब हम जो रियल नंबर लेते हैं तो उसमें क्या होती है, हमारे दशमलव भी होते हैं और परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो हम दशमलव का एग्जाम्पल लें तो देखो 1.2 होता है, ठीक है, और 1.3 भी होता है। लेकिन जब हम उसे एक्स के बाहर निकालेंगे, मतलब कि एक्स जो उसकी बाई में प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, उसके बराबर या उससे कम होगा, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में, उसके बराबर या उससे कम होगा एक्स से। ठीक है, तो अगर हम 1.2 लेते हैं तो वो 2 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। यदि 1.3 लेते हैं तब भी वो 1 हो जाता है, 2.1 लेते हैं तब भी 2 होता है, और 2 लेते हैं तब भी वो 2 होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि मतलब कि जब हम दो अलग अलग एक्स की वैल्यू लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब वाई में एक ही बनता है। जैसे यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स में हमने क्या लिया है, यहाँ पे 1.1 लिया है, ठीक है। तो हमारी जो आगे जाके वैल्यू क्या हो गई, वो यहाँ पे पहुँच गई 1.1 मोड में, और बराबर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये 1। इसी तरह से हम यहाँ पर अगर 1.2 भी लेते हैं, 1.2, तो क्या हो जाती है, यहाँ पर 1.2 तो हो जाएगी, फिर इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, क्योंकि दिया गया है कि या तो ये उसके बराबर है या उससे कम है। तो ठीक है, यहाँ पे 1.1 है, 1.2 है, उसके कम है या उससे बराबर है, तो मतलब किसके पास में जाएगा इसका रिजल्ट, 1 के पास में, क्योंकि 1 के ही रिजल्ट में पास पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे दोनों ही रिजल्ट थे, मतलब हमारी पहली ली गई वैल्यू सेम अलग अलग थी, लेकिन उनकी प्रतिबिंब सेम बनी, तो क्या हो गया, वो एक एक ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि हमारा 1.1 बराबर नहीं है किसके, 1.2 के, तो क्या हो जाएगा, ये एक ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः यह फलन एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये अलग अलग मान रखने पर उसकी एक ही वैल्यू आई, मतलब सेम वैल्यू आई। इसके बाद हम आच्छादक चेक करते हैं। तो हम पहले देखेंगे आच्छादक है कि नहीं। तो इसमें देखते हैं पहले कि हमारे जो रियल नंबर्स हैं तो उसमें एक्स में भी उसकी सभी पॉइंट में वैल्यू होंगी, और मतलब वाई में भी हमारी सेम पॉइंट में वैल्यू होंगी। तो जब हम 1.1 रखते हैं तब भी बनाता है, 1.2 रखते हैं तब भी बनाता है। लेकिन यहाँ पे भी पॉइंट में, मतलब वाई में पॉइंट की वैल्यूज़ हैं, तो वो तो किसी की, मतलब कि प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं किसी एक्स के अवयव का। तो हम इसमें लिखेंगे आच्छादक में, आच्छादक आच्छादक में लिखेंगे कि 1.2, या कोई भी आप संख्या ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, इसके लिए हमने लिया है 1.2। 1.2 बिलोंग टू वाई, लेकिन क्या है, एक्स किसी भी प्रतिबिंब, मतलब किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन एक्स के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, मतलब कि हमारी
देखिए आप इस तरह से होता है कि x है ये और ये y है, तो इसमें 1.1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, और यहाँ पे क्या है 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है और उसके पहले 1 भी है। ठीक है, यहाँ पे भी है 1 2 3, मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज़ हमने एग्जांपल के लिए ली। तो इसमें लिखेंगे 1.1, तो रिजल्ट आता है हमारा क्या 1। 1.2 लेते हैं तब भी आता है 1, 1.3 आता है 1, और फिर सीधे यहाँ पे हम कर लेते हैं 2.1 और 2.3, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, जबकि यहाँ पे भी 2.1 2.3 होंगे, तो हर बार यहाँ पे 2 आएंगी, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू पे पूरी छूट गई। तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर कुछ अवयव बच गए, जिनकी मतलब जो किसी भी x के अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम इतना कह सकते हैं यहाँ पे कि यह हमारा जो फंक्शन है यह अतः आच्छादक भी नहीं है, यह फंक्शन आच्छादक भी नहीं है, अतः यह फंक्शन या फलन f आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री MP स्टडी।